नमस्कार। आज हम इस वीडियो में फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक शैली, भाषा शैली, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और मैं यही कहूँगी कि ये वीडियो ऐसा होगा कि आपको इसको देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और भी रचनाकारों की जीवनियों को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उन सभी रचनाकारों की जीवनियों को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी और तरह की वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जनपद के ग्राम औराही हिंगना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार और उच्च शिक्षा फारबिसगंज, विराटनगर, नेपाल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई थी। इन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था तथा इसी कारण इनको 3 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। रेणु जी जयप्रकाश नारायण के प्रबल समर्थक थे। इसी कारण नारायण द्वारा चलाई गई समग्र क्रांति में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अभी तक आपको एक्सप्लेन करनी पड़े, क्योंकि फणीश्वर जी का जो जीवन है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। रेणु हिंदी के एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार व उपन्यासकार थे। जैसे कि आप जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे बड़ी विशेषता ही है आंचलिकता। ठीक है, कि इन्होंने ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण भाषा को किस तरीके से सबके सामने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 11 अप्रैल सन 1977 को इन्होंने इस संसार से विदाई ले ली। अब इनके साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार व विचारक हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की है। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास में मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। कहानी है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप। संस्मरण में ऋणचल, वन तुलसी की गंध, शुद्ध अशुद्ध पर्व, रिपोर्ताज में नेपाली क्रांति कथा, रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र। प्रसिद्ध कहानियां हैं मारे गए, गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदमी रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस और संवदिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में बताया है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी एक रचना पर या किसी भी रचना के ऊपर आप पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपका जो भी आप चाहते हैं उनको पूरा किया जाएगा। आगे इनकी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी कुछ शिक्षा भारत से ग्रहण की थी और कुछ शिक्षा नेपाल में स्थित शिक्षण संस्थान से ग्रहण की थी। जब यह थोड़े समझदार हुए तब इनके माता पिता के द्वारा इनका एडमिशन प्रारंभिक एजुकेशन दिल्लौन के उद्देश्य से फारबिसगंज में करवाया गया। यहाँ पर थोड़ी पढ़ाई करने के पश्चात इनका एडमिशन असरिया में करवाया गया। वहाँ से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया। इसके बाद फणीश्वर नाथ ने अपनी 10वीं क्लास की पढ़ाई नेपाल देश के विराटनगर में मौजूद विराटनगर आदर्श विश्वविद्यालय से पूरी की। 12वीं की पढ़ाई करने के लिए बनारस चले आए और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और साल 1942 में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इनकी शिक्षा के बारे में हम जान चुके हैं किस किस तरीके से इन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया। अब इनकी लेखन शैली पर हम ध्यान दे लेते कि किस तरीके का इनका लेखन कार्य है। इन्होंने लिखने का काम साल 1936 के आसपास में प्रारंभ कर दिया था। इसके द्वारा लिखी गई कुछ और कहानियां प्रकाशित भी हुई थी, परंतु वे सभी अपरिपक्व कहानियां थी। अपरिपक्व यानी अभी इसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, इतनी उसमें परिपक्वता नहीं थी, पूरी तरीके से उनमें मैच्योरिटी नहीं थी। साल 1942 में आंदोलन के दरमियान इन्हें अंग्रेजी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें तकरीबन 2 सालों के लिए जेल में रखा गया। साल 1944 में इन्हें जेल से छोड़ा गया। इसके बाद यह घर लौट आए और फिर इन्होंने बट बाबा नाम की पहली परिपक्व कहानी लिखकर तैयार की। यह कहानी साप्ताहिक विश्वामित्र के 27 अगस्त 1944 के अंक में छपी हुई थी। इसके बाद फणीश्वर नाथ की दूसरी कहानी पहलवान की ढोलक साल 1944 के दिसंबर को साप्ताहिक विश्वामित्र में छपी हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए फणीश्वर नाथ ने साल 1972 में अपनी आखिरी कहानी भित्ति चित्र की मयूरी लिखा था और इस प्रकार से उनके द्वारा कही गई कहानियों की संख्या 63 हो चुकी थी, यानी 63। इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे थे उनके द्वारा इन्हें प्रसिद्धि तो हासिल हुई, साथ ही इनके द्वारा लिखी गई कहानियों को भी लोगों ने खूब पसंद किया और इनकी कहानियों ने भी इन्हें काफ़ी अधिक प्रसिद्ध बनाया। फणीश्वर नाथ के आदिम रात्रि की महक,
एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, संपूर्ण कहानियाँ, अग्नि खोर, ठुमरी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनकी एक कहानी पर जो है मूवी भी बन चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है। हम उसको देख लेते हैं कि फणीश्वर नाथ के द्वारा मारे गए गुलाम नाम की एक कहानी लिखी गई थी और इसी कहानी से प्रेरित होकर एक हिंदी फिल्म बनी थी जिसका नाम तीसरी कसम रखा गया था। काफ़ी प्रसिद्ध मूवी है, आप लोग भी इसको देखना एक बार। इस फिल्म के अंदर राजकुमार के साथ वहीदा रहमान जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम निर्देशक बासु भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये हम इस मूवी के बारे में सारी बातें देख चुके हैं। फणीश्वर जी की भाषा शैली देख लेते हैं कि इनकी शैली ग्रामीण इलाके की खड़ी बोली थी और यह इनके द्वारा रचित कहानी और काव्यों में साफ तौर पर दिखाई देती है। ये अपने द्वारा रचना की जाने वाली कहानियों और काव्य में उसकी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो भाषा सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल करते थे। इन्होंने अपने उपन्यास में कहानियों में आंचलिक भाषा को मुख्य तौर पर प्रमुखता दी है, यानी आंचलिक भाषा का जिस तरीके की ज़रूरत है, भाषा की रिक्वायरमेंट है, उस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते थे। इनका सम्मान देख लेते हैं। अपने प्रथम उपन्यास के लिए उन्हें महिला आंचल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से हमने फणीश्वर जी का जो संपूर्ण जीवन परिचय यहाँ पे देख लिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो आसानी से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।